हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका जिम क्रूज़ पे। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपको जो चैनल का नाम है मैं उसके बारे में बताता हूँ, जिम क्रूज़। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा। तो जिम क्रूज़ का मतलब है जिम जर्नी, क्रूज़ है जो जर्नी है। हम इस चैनल पे जिम से रिलेटिंग जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमने इस चैनल का नाम जिम क्रूज़ रखा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से जिम क्रूज़ पे। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन, ऑल अबाउट प्रोटीन। हम आज के टॉपिक में प्रोटीन के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी क्लियर करेंगे। तो वो पॉइंट हैं सभी मैं आपको बार बार करके बताता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन है क्या। हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है ही क्या, हम क्यों खाएँ प्रोटीन। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, हाउ मच वी कैन टेक इट, हम कितना प्रोटीन ले सकते हैं, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है, बच्चे को कितनी है, एंडोलेंस स्पीड में कितनी है, जिम लगाता है उसको कितनी है, जो जिम नहीं लगाता उसको कितनी रिक्वायरमेंट है। हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्रोटीन सोर्स के बारे में, वेज एंड नॉन वेज। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन कहाँ से लें, जो नॉन वेज हैं कहाँ से लें, उनके लिए तो बहुत से। हमारा पाँचवा पॉइंट है दोस्तों, हाउ इट इज़ हार्मफुल, जो हम इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लेते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन है क्या। तो दोस्तों जो प्रोटीन है, जो इसका केमिकल बॉन्ड है, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिलकर बना है, तो वो एलिमेंट्स हैं हमारे लाइक एज हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम टाइम ऑफ सल्फर। इन सभी बॉन्ड्स को, एलिमेंट्स को मिला के ये इसकी जो केमिकल प्रक्रिया है वो पूरी बनती है। और दोस्तों ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है लाइक एज चेन होता है, जैसे लेडीज़ गल में वो नेकलेस डालती हैं ना, उसके जैसा फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं। वो ऐसा जो उसके छोटे छोटे बीच में स्टोन होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स। तो 20 अमीनो एसिड्स को मिला के एक पूरी चेन बनती है, हम जिसको प्रोटीन कहते हैं। 20 अमीनो एसिड ही हमारे ब्लड में जाके एक्चुअल में हमारी बॉडी में पूरी तरह से काम करते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम क्यों खाएं प्रोटीन को। तो दोस्तों हमारी बॉडी का जो 15 to 70% पार्ट है वो प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, प्रोटीन से बना होता है तो हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आप इसी बात पे गैस कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम भी मोटर फंक्शन बॉडी के होते हैं, लाइक एज कोई भी मूवमेंट करते हैं और जिम करते हैं, जिम करने के दौरान हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं। उन टूटे हुए सेलों की मरम्मत करने के लिए हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो न्यू सेल्स बनते हैं, देखो न्यू सेल्स बनेंगे तभी मसल ग्रोथ होगी, और न्यू सेल्स बनेंगे तो भी मसल बड़ा बनेगा। तो इसलिए न्यू सेल्स को बनाने के लिए बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता है। और जो भी एनर्जी, काम करने की एनर्जी आती है हमारी बॉडी से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो ज़्यादातर एनर्जी जो पुश एंड पुल करते हैं उस टाइप की एनर्जी के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इन्हीं कारणों के कारण हमको प्रोटीन खाना चाहिए। तो दोस्तों प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण हमारे अंदर, बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि फैटी लिवर, स्किन केयर प्रॉब्लम लाइक एज अर्लियर एज में, यंगर एज में रिंकल्स पड़ जाना, और हाई रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। जो लोग प्रोटीन कम लेते हैं या जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है उन लोगों को हड्डी का फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमको प्रोटीन एक सही मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है, हाउ मच वी कैन टेक इट, हमको प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कोई भी आदमी प्रोटीन कितना ले सकता है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि प्रोटीन सभी के लिए ज़रूरी है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, और जो लोग नहीं भी करते, कुछ भी नहीं करते, सारा दिन खाली बैठते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। बॉडी के मोटर फंक्शंस के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, पूरी बॉडी में फंक्शन करने के लिए, ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जो लोग जिम नहीं करते, उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, तो उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर डे की जो उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ही चाहिए। जो लोग जिम करते हैं और जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, और जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 1.8 ग्राम टू 2.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मेरा वेट 80 केजी है, 80 किलो मेरा वेट है। ठीक है, तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अगर मैं 2 ग्राम रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ,
पर केजी बॉडी वेट, तो 160 ग्राम। तो मैं 160 ग्राम से 190 ग्राम मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। अगर मैं मसल बिल्ड करना चाहता हूँ तो इतना प्रोटीन मेरे को लेना ही पड़ेगा। और जिन लोगों को हैवी वर्कआउट करते हैं, 5 से 7 साल हो गए, स्पेशल ही गेम करते हैं बॉडी बिल्डिंग की या कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में पार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों की प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनके लिए जो प्रोटीन की क्वांटिटी है थोड़ा और बढ़ जाती है, लाइक एज 2.5 ग्राम टू 2.7 ग्राम तक, 3 ग्राम तक भी इतनी रिक्वायरमेंट उनकी प्रोटीन की हो जाती है। तो दोस्तों हमने ये तो फाइनल कर लिया, देखो कि जैसे हमने कितना प्रोटीन लेना है, तो प्रोटीन की जो क्वांटिटी हम धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि जैसे कि मैं अब 190 ग्राम प्रोटीन है जो 190 ग्राम प्रोटीन डेली खा रहा हूँ, मैं पहले ही दिन स्टार्ट कर दिया था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो जिम में, पहले दिन थोड़ा ऐसे ना कि अब 40 किलो का डंबल पहले दिन लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। छोटे डंबल से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाती है, आप एक दिन वो 40 केजी वाला डंबल भी उठा लेते हो। तो ऐसे ही डाइट में भी हमने वैसे ही करना है। हमारा डाइजेशन सिस्टम उसको धीरे धीरे हैप्चुअल होता है डाइट के। तो अगर हम पहले ही दिन 180-190 ग्राम प्रोटीन जो हमारी बॉडी में डाल देंगे तो उसके हमको नुकसान भी हो गए, अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके हमने स्टार्ट करना है। इन द लॉन्ग रन हमें इस क्वांटिटी लेवल तक अचीव कर जाना है हमको। दोस्तों हमारा 4th पॉइंट है प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। हमने ये भी डिसाइड कर लिया कितना प्रोटीन लेना है, क्यों लेना है हमको वो भी पता है, लेकिन ले कहाँ से, ठीक है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, देखो कई मैंने सोचा वेजिटेरियन लोग हैं जो सोचते हैं कि यार प्रोटीन तो नॉन वेज में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे वेज सोर्स हैं जिनसे हम अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हैं। तो वो हैं जैसे लाइक एज लेंटिल हो गया, दालें जो भी पल्सेस हैं हमारी, राजमा हो गए, चने हो गए, इन सभी से प्रोटीन मिलता है। सोया प्रोडक्ट, सभी सोया प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि सोया पनीर भी आते हैं, सोया मिल्क, टोफू आता है जो, इनसे हम अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को इन्हांस कर सकते हैं। और जैसे कि चिकपीस हो गए, राजमा बोलते हैं जिनको, बीन्स हो गए सभी, ठीक है, और चिया सीड्स हो गए, नट्स जो भी वालनट है जैसे एलिमेंट्स हो गए इससे, और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि पनीर में 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 200 से लेकर 300 ग्राम हम डेली की डाइट में उसको रख सकते हैं। और ब्रोकली, स्पिनच जैसे वेजिटेबल्स आगे जो हो गए, स्वीट पोटैटो, स्वीट कॉर्न, इन सभी में बहुत से सोर्स हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो वेज प्रोटीन सोर्स, बहुत से वीडियो हैं, आप अपनी क्वांटिटी को पूरा कर सकते हो। जो लोग नॉन वेज हैं उनके लिए तो ढेर सारा प्रोटीन है, जैसे चिकन हो गया, एग हो गया, इन सभी से आप सोर्सेज से आप प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हो। दोस्तों लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वे प्रोटीन, यानी कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट। और ये 100% नेचुरल होता है। अगर आप इसे अच्छी कंपनी का ले रहे हो तो हमारे लिए बिल्कुल सिक्योर है। देखो इसका वे प्रोटीन का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि हम ऑल्स जो नेचुरल प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे अपनी मिल्क हो गया, पनीर हो गया, सभी से ये बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो एंड में जाके अमीनो एसिड में ये बढ़ जाता है। अमीनो एसिड बनते हैं तो हमारी बॉडी में काम करता है। लेकिन जो वे प्रोटीन होता है ऑलरेडी ब्रोकन डाउन होता है, वो अमीनो एसिड होते हैं उसमें डायरेक्टली, तो ईजी डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कि पोस्ट वर्कआउट में हमको वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, तो वे प्रोटीन को साथ मिला के ऐड करके अपनी डाइट में हम अपनी प्रोटीन की क्वान्टिटी को पूरा कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है साइड इफ़ेक्ट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं? देखो दोस्तों, कोई भी खाने वाली चीज़ है या जिम है, उसको हम ज़्यादा एक्सेसिव लोड हम कोई भी चीज़ का हमारी बॉडी पर डालेंगे तो उसके नुकसान हमको होंगे ही। प्रोटीन हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी से ले रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, हमारे लीवर को, किडनी को। तो जैसे जैसे हम अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी, जैसे कि मैंने बोला है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना है, उस क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पे लोड पड़ेगा उनको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम उसको सेट नहीं करेंगे, उसको सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। जैसे कि मैं हमारी सबसे पहली वीडियो बिगनर्स वाली में आपको बता चुका हूँ कि ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। तो उसका कारण यही है दोस्तों, जैसे जैसे हम जिम करते हैं, डाइट लेते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर लोड पड़ जाता है, तो पानी की जो क्वांटिटी है धीरे धीरे करके वो भी साथ में बढ़ानी है। इससे हम अपनी बॉडी के जो होने वाले हार्म है उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत है, उनको शेयर करो। व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे आगे से नए नए टॉपिक्स आपके सामने लाने की। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।